ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਸੀ में ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਣੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੂਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਤਾ ਕੇਂਦਰ ਤਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 200-300 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ स्वामी अपने किसी क्या नाम लेते थे मैं उसका दयानंद उन्होंने आ गया फिर सारी खेड़ जी बाजी पलटी दोबारा किस तरह फिर उत्थे पहुँच सका। भाई साहब मोदी मरता मरता सारी चीज़ें समझा देगा मतलब मोदी जो है अब जो इसका राज आया है अभी ये राज खत्म होते होते ये सारी बातें सभी को समझा के जाएगा। ठीक है ना भाई साहब, तो इसमें इतना टाइम और मान लो आप, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल में पूरा एक क्षेत्र हमारा जाग जाएगा। 5 साल में सारा उलटफेर होना है। ये जब जो है सारा जगह के ही जाएगा। मोदी ने यही पैदा हुआ था, यही ठेका लेके पैदा हुआ था कि आप जो है मरते मरते सबको जगह के जाएंगे जी। तो इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये देख रहा हूँ कि जी 5 साल और इसमें मैक्सिमम 5 साल भी पूरे नहीं पकड़ेगा, लेकिन 5 साल मान लो आप। मतलब एक वो भी है ना जितना सिक्खी के कहा जब बाण लग गया तो फिर उस जगह भी जिन्हें कर रहे हैं उन्होंने लोगों को समझ आ रही है। बिल्कुल आ रही है जी। पर पहला तो मतलब कि ना पंजाब वाले लोगों का हरियाणा लगे तो बहुत हरियाणा के बंदे भी पंजाब में हो रहा है। हूँ तो हरियाणा वाले गल भी वही काम होने लगे जो पंजाब में हो रहा जितना ये चल रहा है फुगाट वाला। हाँ पहले ही वो समझ नहीं थे जी। पहले मतलब कि क्योंकि ये है ना कि भाई अपने ऊपर जब चीज़ें हंडाता है ना आदमी तब उसको ज़्यादा महसूस होता है। अब जो है इनको समझ में आने लग गया है हमारे लोगों को कि भाई अब जैसे हमारे तो जी जाट आरक्षण में 20 भाई शहीद हुए, पंजाब में तो 4 लाख नौजवान शहीद हुए हैं। तो लेकिन वो 20 से ही समझ गए कि भाई देखो उनको कितना दर्द हुआ होगा। और जो अत्याचार अब जो आंगा ये कर रहे हैं हमारे लोगों के खिलाफ, तो पंजाब के खिलाफ इन्होंने कितना मतलब कि किया। जा हरियाणा को ये कंट्रोल इसलिए करना चाह रहे हैं, अमित शाह का ये बयान आया था कि भाई हरियाणा हमारे काबू में आ गया ना तो फिर हम पंजाब को भी कंट्रोल करना हमारे लिए आसानी हो जाएगी। क्योंकि पंजाब जो है वो हरियाणा से होकर ही दिल्ली में आया है ना जी किसान मूवमेंट में। तो ये एक नया फिनोमिना बन गया इनके लिए कि यार पंजाब तो कभी भी उठ के दिल्ली आ सकता है और हरियाणा उनकी मदद करेगा। तो इसलिए हरियाणा में ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो एंटी पंजाब गवर्नमेंट हो। इसलिए अब हरियाणा में जो इलेक्शन होना है अक्टूबर में वो भी एक जो है ना मार्के का इलेक्शन होगा। क्योंकि उसमें बीजेपी ये चाहेगी, अमित शाह ये चाहेगा कि भाई हरियाणा उसके पास आ जाए जिससे वो पंजाब पे कंट्रोल कर सके। वो अपने तुम्हें कह रहे भी तो हरियाणा को एंटीथीसिस बनाकर पंजाब की ये काम कर रहे हैं। पहला मेरा ख्याल है बंसी लाल के टाइम इन्होंने तेलुगु लागू कर दी थी और दूसरी बोली हाँ जी हाँ जी जद कि पंजाबी थी। मतलब किन्ना एक पंजाब नूं करने वास्ते लोगों ने दूर करने में तेलुगु लागू कर दी हरियाणा के विच। अच्छा भाई साहब 47 के बाद अगर आप देखोगे ना जो सेंसस है वो हमारी ये जो बेल्ट है ना रोहतक सोनीपत झज्जर मतलब ओल्ड रोहतक जिसको बोलते हैं, पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा पंजाबी इसी क्षेत्र में प्रफुल्लित हो रही थी। अच्छा मतलब ये स्टैटिस्टिक्स है कि मतलब इतना लुधियाना जलंधर मतलब जो पंजाबी बेल्ट है ना वहां भी इतना पंजाबी नहीं सीख रहे थे लोग जितना हमारी इस बेल्ट में पंजाबी सीख रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे लोग तो पंजाब की तरफ हमारा शुरू से ही रुझान रहा, मतलब उस लैंग्वेज को भी सीखने की इच्छा रही हमारी। इन्होंने फिर सारा कुछ वो मतलब कि पलट के हिंदी हुण हरियाणवी बोली है जी तो पंजाबी प्रफुल्लित हो रही थी जी यहाँ पे। फिर ये तेलुगु इसको ले आए जी तेलुगु को। तो मतलब ये देखो ना कितना हमारे खिलाफ उलट काम कर रहे हैं। असल में ना मैनू लगा भी पंजाबी है जी आप गुरमुखी जिस तरह आप कहा कि गुरमुखी के जोड़े शब्द है अखर है गुरमुखी है वो बगावत की बोली है, बागियां की बोली है। कि गुरु साहब ने कहा था कि सिंघां ने तो मतलब कि जुल्म के खिलाफ जंग लड़नी है। तो वो कहते भी जब ये अखर आएंगे तो इन्होंने फिर वो बगावत वाले काम करना। पिछे डॉक्टर सेवक सिंह की बात कर रहे थे भी जब पंजाब के खाड़कू लहर चली तो गवर्नर का बयान आया कि स्कूलों के न्याणिਆਂ ਨੂੰ अंग्रेजी पढ़ाई जाए जे खाड़कू लहर खत्म करनी है। ओके मतलब कि शब्द का किड्डा बड़ा रिश्ता थरी मानसिकता गल। हुण जब तुम्हें दुल्ला पट्टी पढ़ रहे हो कहा ढावा दिल्ली दे किंगरे दे भाजड़ पावा लाहौर। ਹੁਣ जब वो परले पंजाब के विच मैं जहाँ गया उधर तो उत्थे वो दुल्ला पट्टी नूं इन्होंने दुश्मन सिद्ध करतिया। हाँ जी हाँ जी वो दुल्ला पट्टी नूं तां कह रहे हैं भी सिखा का ते अबदाली नूं कह रहे हैं भारा अबदाली के नाम पर लाहौर के विच सड़क बनी हुई है। सो तुम्हें जिहड़ी बात कर रहे हैं ना पंजाबी वाली मेरे रोहतक मारवाड़ी माता वो तो मेरे लगता यही मुद्दा होने लग्या भी यार ये बोली जिहड़ी पढ़ रहे हैं ये तो हमारे खिलाफ भुगतना इन्होंने अखीर के विच। सो उन्होंने सारा खत्म करके हुण हरियाणा जिहड़ा हरियाणा की बोली है
ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਰਿਆਣवी के लहजे है लहजे, पर वो मैं देखा भी हिंदी के बीच आ गए थे बंदे, खुद ही उसके गैर सहमत हो चुके हैं। भाई साहब 47 में जैसे जो पाकिस्तान से आए थे हमारे, तो रोहतक में जो है ना, मैं बच्चा था उस टाइम भाई साहब, तो एक लेडी थी, वो मतलब उसका लड़का गूंगा था, वो प्रेस करते थे, मतलब वो बेचारा अपना गुजारा करने के लिए। तो बचपन में जो है ना, जैसे हम भी जैसे जाते थे तो प्रेस करवाने के लिए, तो वो है ना, मतलब अब मेरे को अब भी याद आती है भाई साहब वो बात। वो है ना अपनी पंजाबी मतलब वो बोल रही थी भाई साहब, और फिर वो उसने देखा कि भाई पंजाबी इसको समझ में नहीं आ रही, फिर वो हिंदी बोलने लग गई। तो मेरे को अब भी याद है, मैंने उसके ना पेट में मुक्का मारा था भाई साहब, मुझे सॉरी, मतलब बच्चे ही थे हम भी, और मैंने कहा था मगर तू घनी अंग्रेजी ना बोल रहे। तो मतलब यहाँ तो हम लोग हिंदी को ऐसा मानते हैं, मतलब हमारे लोग मान्या करते हैं कि भाई जैसे कोई ज़्यादा हिंदी बोल रहा है ना, उसको कहते हैं भाई तू ज़्यादा अंग्रेजी ना बोले। मतलब जैसे इंग्लिश हमारे लिए एक विदेशी भाषा है, ऐसे हिंदी भी हमारे लिए मतलब एक विदेशी भाषा ही रही है हरियाणा के लोगों के लिए। यहाँ आप ज़्यादा हिंदी बोलने लग जाओ भाई साहब, ये कहेंगे भाई ज़्यादा अंग्रेजी ना बोले। आज भी मतलब ये हालात हैं। तो हमारी जो लैंग्वेज है ना, हमारी लैंग्वेज तो हरियाणवी भाषा है, और हरियाणवी लैंग्वेज में जो शब्द हैं वो हिंदी में हैं भी नहीं। जैसे भीड़ है, वह भीड़ होगी, अब भीड़ का उल्टा जो शब्द है ना, जो उसका विपरीत शब्द है, वो हिंदी में नहीं है। भीड़ का उल्टा जैसे छीड़ है अच्छा, हरियाणवी में, लेकिन वो हिंदी में नहीं है। तो हमारी तो ज़्यादा रिच लैंग्वेज है जो है हरियाणवी, लेकिन अब इसके ऊपर भाई साहब काम नहीं हो रहा। काम तो अब देखो ना, अब हरियाणवी लोगों को ही चाहिए कि भाई इसके ऊपर काम करें। अब आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब सेंसस हुआ तो उसमें पंजाबी चौथे नंबर की लैंग्वेज होगी। अब वहाँ तो हरियाणा वाले भी तो रह रहे हैं, वो अपनी लैंग्वेज को जो है हिंदी लिखवा रहे हैं, तो उनको भी चाहिए कि भाई वो अपनी लैंग्वेज को वहाँ हरियाणवी लिखवाएं जहाँ वो रह रहे हैं। या कनाडा के अंदर जो है हमारे जब सेंसस होते हैं तो वो हरियाणा के लोग अपने हिंदी लिखवा देते हैं। मतलब मेंटलिटी जो है ना, इन्होंने हमारी भाई साहब काफ़ी कुछ बदली है, लेकिन फिर भी महाराज जी की कृपा से चलो अब काफ़ी सोझी आई है, अब समझ रहे हैं लोग। तो हिंदी हमारी लैंग्वेज नहीं है। हिंदी तो हिंदी और उर्दू ये तो हमारी लैंग्वेज ही नहीं है। ये पाकिस्तान वाले उर्दू से परेशान है, जो पाकिस्तान पंजाब वाले हैं, वो कह रहे हैं जी हम तो दो चीज़ों से परेशान हैं, एक तो हम इस उर्दू से परेशान हैं, दूसरा हम परेशान हैं जो अफगानिस्तान के हीरोज़ को हमारे हीरोज़ बना के पंजाब में ये पेश कर रहे हैं अब्दाली को। बोले हमारे हीरो जो है महाराजा रंजीत सिंह हैं, हमारे हीरो जो हैं वो दुल्ला भट्टी हैं, हमारे हीरो सर छोटू राम जी हैं, हमारे हीरो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं, ये हमको अब्दाली का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी ये प्रॉब्लम है, वहाँ उर्दू से परेशान हैं लोग। और यहाँ जो है अब भाई साहब इस हिंदी को एक तरीके से इस तरीके से प्रोजेक्शन दी जा रही है और दूसरी भाषाओं को दबाया जा रहा है। तो हरियाणवी तो अपनी लैंग्वेज है हरियाणवी की, हरियाणा का कल्चर भी अलग है। जैसे गाम गुआंड और गोत में हम यहाँ शादी नहीं करते। 3G का कंसेप्ट है, गाम गुआंड और गोत, माने अपने गाँव में शादी नहीं हो सकती क्योंकि अपने गांव की जितनी बहन बेटियां हैं वो सारी हमारी बहनें हैं। गुआंड में पड़ोसी गांव में शादी नहीं होगी, पड़ोसी गांव की भी जो लड़कियां हैं वो हमारी बहनें हैं। तीसरा, अपने गोत में शादी नहीं होगी। जैसे मेरा गोत दुअन है तो मैं दुअन गोत में नहीं शादी कर सकता, मैं अपने गाँव के भी गोत में शादी नहीं कर सकता क्योंकि गाँव। तो ये 3G का कंसेप्ट है। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट जो है ना, वो तो कहता है भाई आप अपने गांव में भी शादी कर सकते हो। हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है कि आप अपने गोत में भी शादी कर सकते हो, आप अपने गुआंड में भी शादी कर सकते हो। तो अब हिंदू मैरिज एक्ट के खिलाफ हमारी लड़ाई है, और मैं तो कहता हूँ खापों को कि भाई हिंदू मैरिज एक्ट को आप जलाना शुरू करो, क्योंकि ये हिंदू मैरिज एक्ट हम पे साउथ इंडिया के ब्राह्मणों ने थोप रखा है। ये हमारा एक्ट नहीं है। हमारा तो मैरिज एक्ट अलग होना चाहिए जो हरियाणवी परंपराओं के ऊपर आधारित हो। तो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट से भी लेना देना नहीं है जी। और हमारी लैंग्वेज अलग है, हमारी हरियाणवी जो लैंग्वेज है उसके अंदर अलग अलग डायलेक्ट्स हैं। और बेसिकली तो मैं ये मानता हूँ जी पूरे पंजाब का हिस्सा है, तो फिर जो बांगरू है कहीं, मतलब कि बागड़ी लैंग्वेज हमारी देशवाड़ी है, तो अलग अलग एक्सेंट हैं हमारे। तो ये मान लो कि वो यूनाइटेड एक महापंजाब की ही बोलियां हैं वो। और हमारी जो बोलियां हैं इनकी जो एक लिपि है वो हमारी लिपि जो है गुरमुखी होनी चाहिए। और जैसे ही हमें सोझी आई थी, जैसे हमें समझ आई थी, हमने गुरमुखी को जो है सबसे ज़्यादा भी लिखना पढ़ना शुरू कर दिया था। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई सेंसस के अंदर 47 के बाद पंजाब गुरमुखी हमारे ही एरिया में सबसे ज़्यादा
लोग पढ़ रहे थे। मेरे फादर गुरमुखी मतलब लिखते पढ़ते हैं जी। तो मेरे जो नाना जी थे वो गुरमुखी जानते थे, वो उर्दू भी जानते थे, गुरमुखी भी जानते थे। तो हमारे एरिया में तो मतलब गुरमुखी बढ़ रही थी ना, वो किस लिए बढ़ रही थी? वो इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि हमारे अंदर एक समझ है कि भाई ठीक है, बोली हमारी जो है देशवाड़ी है या हमारी बांगड़ू है या बागड़ी है, इस तरीके से हमारी है, लेकिन हमारी लिपि जो है ना, वो हमारी लिपि जो है वो गुरमुखी होनी चाहिए। ये बेसिक समझ है। तो इस वजह से भाई साहब हिंदी नहीं है हमारी लैंग्वेज तो है जी जो हमारी लोकल डायलैक्ट्स हैं वो। बिल्कुल। ਜੇ તમે ਜੇਲ੍ਹ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਮੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਖਾਸਾ ਵਾਹ ਪਿਆ? हाँ जी, किताबें भी मैंने पढ़ी भाई साहब, किताबें पढ़ी और परमात्मा का नाम लिया जी। अब जेल में तो जो है ना यही और काम था, और तो कोई काम ही नहीं था। मैं मतलब रोज ही संडे था जेल में तो ये है। તમે ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ की बात कर रहे, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ ਤੱਕ ਪਰਾਂ ਹੀ ਰਹੇ था? नहीं, वो उसकी बैरक अलग थी भाई साहब। तो राम रहीम की जो बैरक थी वो हमारे से अगली बैरक थी। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ का ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੜ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ में रुके थे ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਜੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ मतलब कि ਅਜੇ पता ही नहीं संगत ਨੂੰ? देखो भाई साहब, ये बड़ खालसा का तो अभी उजागर हुआ है स्थान किसान मूवमेंट में। अब जैसे मांडोठी गांव है जी यहाँ बहादुरगढ़ के नज़दीक, जहाँ टीकरी बॉर्डर के ऊपर मोर्चा लगा था जी। तो यहाँ जो भाई धर्म सिंह जी थे पंज प्यारों में, उनके जो फोर फादर्स थे ना, उनके जो बाप दादे थे, वो मांडोठी गांव से गए थे जी। दलाल उनका गोत था जी। वो हस्तिनापुर गए थे। तो हस्तिनापुर से वो शामिल हुए मतलब पंज प्यारों में। तो उनके जो बाप दादाओं का जो गांव है ना मांडोठी दलाल खाप का, वो एक बड़ा गांव है और वहाँ बाबा बूढ़ा जी की जो है मेला भरता है। अब लोगों को पता ही नहीं कि भैया बाबा बूढ़ा जी कौन है, ब्राह्मणों ने उसको बना दिया, पता नहीं क्या बना दिया जी। तो हमने उनको किसान मूवमेंट में भी जो है बड़े जो बुजुर्ग थे दलाल खाप के, उनसे ये रिक्वेस्ट की कि जी ये बाबा बूढ़ा जी जो है ना, इनकी बड़बेरी भी है वहाँ अमृतसर दरबार साहब में, आप एक बार वहाँ इनकी बड़बेरी के भी दर्शन करके आओ, जिसके नाम पे आपका यहाँ मेला भरता है। और ये वो महापुरुष हुए जिन्होंने हमारे गुरुओं को तिलक किया है, जिन्होंने गुरुओं को गद्दी नशीन किया है। अदरवाइज तो ब्राह्मण ही तिलक लगा के गद्दी पे बिठाया करता, लेकिन वहाँ गुरु नानक देव जी ने कहा नहीं भैया बाबा बूढ़ा जी जो है ना ये बिठाएंगे गद्दी के ऊपर। तो ये इतनी जो है ऐसी थां है जो 6 गुरुओं को इन्होंने जो है गद्दी के ऊपर बिठाया, तिलक किया। तो वो बाबा बूढ़ा जी जो है उनका गांव है जी, सॉरी उनके नाम पे मानता है। उस गांव में लाखों आदमी आते हैं जी। तो वहाँ अगर गुरुद्वारा साहिब की स्थापना हो जाए तो वहाँ पूरी की पूरी दलाल खाप जो है ना वो सिक्खी में आ सकती है। मतलब उनमें एक नैरेटिव ये सेट हो सकता है। हालांकि जो उस खाप के जो इंटेलिजेंट आदमी है ना वो इस चीज़ को समझते हैं, वो इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन उस चीज़ का पूरा प्रचार नहीं है। तो एक तो मांडोठी में जैसे गुरुद्वारा साहिब की स्थापना हो जाए, इसी तरीके से सर छोटू राम जी पैदा हुए गढ़ी सांपला के अंदर। तो सांपला के अंदर जो है वो गुरु तेग बहादुर जी आए थे जी। अब गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर जो है हरियाणा में आप देखें दमतान साहब में गुरुद्वारा है। दमतान साहब से आगे आप आओगे तो जो है जींद में गुरुद्वारा है। जींद से आगे आप आएंगे लाखन माजरा में गुरुद्वारा है जी। रोहतक में गुरुद्वारा है, लेकिन रोहतक से लेके और दिल्ली तक कोई गुरुद्वारा नहीं है। इस रोड के ऊपर ही कोई गुरुद्वारा नहीं है। तो यहाँ ऐतिहासिक स्थान है गुरु तेग बहादुर जी का। और सांपला एक ऐसी स्ट्रेटजिक लोकेशन पे लोकेट हो चुका है आज कि जहाँ से झज्जर भी इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, रोहतक भी इक्वल डिस्टेंस पर है, दिल्ली भी इक्वल डिस्टेंस पे है। तो ये एक ऐसी जगह बन गई है जी, सोनीपत भी इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, कि यहाँ अगर गुरुद्वारा साहिब की स्थापना होती है ना तो यहाँ एक बहुत बड़ा सेंटर बन जाएगा प्रचार का हमारी बेल्ट में। अच्छा, इसी तरीके से जो गुरुद्वारे इन्होंने हमारे जिन गुरुद्वारों का नुकसान किया, जैसे 84 में होंद चिल्लर जगह है बहुत बड़ा जो है रिवाड़ी के नज़दीक जी, तो वहाँ दोबारा से गुरुद्वारा साहिब की स्थापना होनी चाहिए। क्योंकि जहाँ इन्होंने हमें पीछे हटाने की कोशिश की है तो हम उस लड़ाई को अधूरी नहीं छोड़ेंगे।
तो वहाँ जितना इन्होंने हमारे, जितना गुरुद्वारे का हमारा नुकसान किया था, तो उससे बड़ा गुरुद्वारा बनाने का संकल्प जो है वो सिखों का होना चाहिए, वो हमारी कौम का होना चाहिए जी। तो जहाँ इन्होंने हमारे गुरुद्वारे का नुकसान किया वहाँ भी हम गुरुद्वारा बनाएं जी। जी। और जहाँ जैसे मान लो ठीक, और जो बड़े गांव हैं वहाँ भी गुरुद्वारे होने चाहिए। तो इस वजह से जो है जहाँ सर छोटू राम जी का जन्म हुआ वहाँ एक ऐतिहासिक स्थान है। फिर जो है मानरोठी में ऐतिहासिक स्थान है जी बाबा बुड्ढा जी का, मतलब वहाँ बनाया जाए गुरुद्वारा तो एक बहुत मेला भरता है जी वहाँ पर। और इसी तरीके से होंद चिल्लर, तो और भी धीरे धीरे जो है सारी चीज़ें उजागर हो रही हैं। एक गुहाना में एक भाई ने मेरे को बताया कि उनके परिवार में वो जो है ना, उनके बाप दादाओं को महाराजा रंजीत सिंह ने तलवार दी थी। मतलब इस तरीके से भी है, लोगों के पास जो है खालसा राज की निशानियां घरों में रखी हुई हैं, वो भी धीरे धीरे उजागर हो जाएंगे जी जैसे जैसे प्रचार बढ़ेगा।